नमस्कार। आज हम क्रेग अंगर की किताब हाउस ऑफ ट्रंप, हाउस ऑफ पुतिन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये किताब डोनाल्ड ट्रंप और रूस के बीच के जो कथित काफी उलझे हुए रिश्ते हैं उन पर रोशनी डालती है। और ये रिश्ते कोई नए नहीं, दशकों पुराने बताए जाते हैं, जिनका असर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने तक महसूस किया गया। तो आइए देखते हैं कि किताब क्या कहती है। हाँ बिल्कुल, ये किताब असल में एक तरह की खोजी रिपोर्टिंग है और ये इस सवाल को समझने की कोशिश करती है कि कैसे रूसी ऑपरेटिव्स ने शायद ट्रंप को एक एसेट के तौर पर तैयार किया हो और फिर कैसे इन सब रिश्तों का अमेरिकी लोकतंत्र पर असर पड़ा। ये इसका मुख्य फोकस है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। किताब बताती है कि ट्रंप पहले तो रियल एस्टेट में ऊपर उठे, लेकिन फिर उनको बिजनेस में काफी दिक्कतें आईं। खासकर वो दिवालिया होने वाले थे एक दो बार। तो किताब का तर्क ये है कि वो पैसों के लिए इतने डेस्परेट हो गए थे कि अमेरिका के बड़े बैंकों ने उन्हें लोन देना बंद कर दिया था। हाँ, सही कहा। और यहीं से कह सकते हैं विदेशी पैसों के लिए, शायद थोड़े संदिग्ध पैसों के लिए भी दरवाजा खुला। अच्छा, तो रूस का एंगल यहीं से आता है? बिल्कुल। अंगर काफी सबूत देते हैं इस बात के कि कैसे रूस के जो अमीर लोग हैं, ओलिगार्क्स जिन्हें कहते हैं, और कुछ ऐसे लोग जिनका कनेक्शन माफिया से भी बताया गया, उन्होंने ट्रंप की प्रॉपर्टीज में पैसा लगाना शुरू किया। खास तौर पे ट्रंप टावर में महंगे महंगे अपार्टमेंट्स खरीदे, और ये सौदे अक्सर कैश में होते थे या फिर शेल कंपनियों जाली कंपनियों के जरिए। शेल कंपनीज, हाँ, किताब इशारा करती है कि ये शायद मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका था, पैसे को सफेद करने का, और इनमें से कई खरीदारों के सीधे कनेक्शन रूसी इंटेलिजेंस एजेंसीज या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से थे, ऐसा किताब दावा करती है। अच्छा, और फिर वो केजीबी वाली बात, वो तो और भी चौंकाने वाली है। हाँ, वो तो है। अंगर कुछ एक्स इंटेलिजेंस अधिकारियों का हवाला देती हैं। उनका कहना है कि केजीबी, जो रूस की पुरानी खुफिया एजेंसी थी, उसने शायद 1987 में ही ट्रंप को एक पोटेंशियल एसेट, एक संभावित मोहरे के तौर पर देखना शुरू कर दिया था। 1987? इतना पहले, जब वो सोवियत संघ गए थे? हाँ, तभी। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति भविष्य में उनके काम आ सकता है। हालांकि देखिए, किताब ये साफ नहीं कहती कि ट्रंप जानबूझकर कोई एजेंट थे, ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर वो घटनाओं को इस तरह से रखती है कि लगता है रूसी ऑपरेटिव्स ने उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं, उनको शायद हवा दी, उनके ईगो का फायदा उठाया। एक तरह से अनजाने में ही सही, पर उनका इस्तेमाल हुआ। हाँ, कुछ ऐसा ही किताब का इशारा है। और ये जो कथित लंबे समय से चल रहे रिश्ते थे, वो फिर सीधे जुड़ते हैं 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से। किताब कहती है कि उस चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी की ईमेल हैक होना, हाँ, वो तो बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाना, या फिर ट्रंप टावर में रूसी अधिकारियों के साथ मीटिंग होना, किताब इन सबको अलग अलग घटनाएं नहीं मानती। तो फिर क्या मानती है? वो इन्हें एक सोची समझी रूसी रणनीति का हिस्सा बताती है, जिसका मकसद था ट्रंप की मदद करना और साथ ही अमेरिकी सिस्टम को कमजोर करना। इसमें पॉल मैनाफोर्ट जैसे लोगों के रोल का भी जिक्र है। लेकिन फिर वही बात, किताब सीधे तौर पर मिलीभगत साबित नहीं करती, पर व्यवहार के पैटर्न पर बहुत जोर देती है। समझ गया। तो इसका नतीजा क्या निकला? राष्ट्रपति बनने के बाद क्या हुआ? किताब उस दौर का भी विश्लेषण करती है, जैसे ट्रंप का पुतिन की आलोचना करने से लगातार बचना, या फिर FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी को अचानक हटा देना। हाँ, वो भी काफी विवादित था। बिल्कुल। तो अंगर के मुताबिक ये सब हरकतें किसी ऐसे व्यक्ति की लगती हैं जो या तो किसी विदेशी ताकत के दबाव में है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर कम से कम उनका बहुत ज्यादा एहसानमंद है। तो ये तो बहुत गंभीर आरोप हैं। हाँ, गंभीर तो है। और अंगर का जो निष्कर्ष है वो एक तरह की चेतावनी है। वो कहती हैं कि ट्रंप और रूस का ये जो कथित गठजोड़ है, ये एक नए तरह की राजनीतिक लड़ाई दिखाता है, जिसमें भ्रष्टाचार, गलत जानकारी और विदेशी प्रभाव मिलकर किसी लोकतंत्र को अंदर से ही खोखला कर देते हैं। तो भले ही ट्रंप जानबूझकर एजेंट न रहे हों, हाँ, भले ही ना रहे हों, लेकिन बाहरी दबाव के सामने उनकी जो कथित कमजोरी थी, उसने उन्हें रूसी इरादों के लिए एक बहुत मुफीद, एक आइडियल टूल बना दिया, अनजाने में ही सही। किताब की रिसर्च की काफी तारीफ भी हुई है, पर कुछ आलोचना भी है कि कहीं कहीं सबूतों के बजाय अंदाजों पर ज्यादा भरोसा किया गया है। तो संक्षेप में अगर देखें
तो आज हमने क्रेग अंगर की किताब के मुख्य दावों पर बात की। ट्रंप की पैसों की ज़रूरतें, फिर रूसी पैसा और संगठित अपराध से उनका कथित जुड़ाव, केजीबी द्वारा उन्हें एक संभावित एसेट के रूप में देखने का सिद्धांत। हाँ, और फिर 2016 के चुनाव में इसका क्या असर हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति के तौर पर उनके व्यवहार के क्या मायने निकाले जा सकते हैं, ये सब मुद्दे। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा मुझे लगता है एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आज के ज़माने में जहाँ सूचना और पैसा इतनी आसानी से ग्लोबली घूमता है, क्या हमारे लोकतंत्र भ्रष्टाचार और बाहरी दखलंदाजी के इन छिपे हुए तरीकों के लिए ज़्यादा वल्नरेबल, ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। आज की दुनिया में ये सवाल बहुत अहम हो गया है।